हेलो। सो वेलकम इन सेकंड लेक्चर। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट पर ही टर्मिनेट किया था। ठीक है, जहाँ पर हम बात कर रहे थे कि कुछ ऐसी जगह के एलिमेंट्स छोड़ी, मतलब जगह छोड़ी गई एलिमेंट्स के लिए जहाँ बाद में प्रिडिक्ट हुए कुछ एलिमेंट जो कि उस जगह में फिट हुए, और उनमें से कौन कौन से उनके कुछ नाम बोलकर छोड़ दिया गया था। जैसे कि एक नाम बोला था एका एल्यूमिनियम। तो कहने का मतलब ये है कि एल्युमिनियम जैसी प्रॉपर्टी, ठीक है, रखने वाला एलिमेंट जो कि उसकी ही कहते हैं कि ग्रुप में आएगा। और बाद में वो जब नाम पड़ा तो वो था बेसिकली गैलियम। तो गैलियम जिसका प्रॉपर्टी सिमिलर होता है एल्युमिनियम के, ठीक है, दैट इज लेटर नेम्ड एज गैलियम। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली एका सिलिकन जो है, ठीक है, वो प्रेडिक्ट किया गया। एंड बाद में वो जर्मेनियम बेसिकली जब डिस्कवर हुआ तो उस दौरान इसकी सिमिलरिटीज सिलिकन के साथ मिली। ठीक है, दैट इज जर्मेनियम। ऐसे सिमिलर दैट इज एका बोरॉन जो कि सिमिलर रखता था स्कैंडियम के साथ, स्कैंडियम। एंड दैट इज एका मैंगनीज जो सिमिलर प्रॉपर्टीज थी विद टेक्नीशियम। ठीक है, जो टेक्नीशियम बेसिकली वही एलिमेंट है जो कहते हैं मैन मेड मोड में एलिमेंट है, जो कि बनाया वाला चीज़। ठीक है, तो ये इस तरह की प्रिडिक्शन कहीं ना कहीं थी, और ये था पहला मेरिट। ठीक है, सेकंड मेरिट की बात ये थी कि पहले जो है बेरिलियम का मास 13.5 था। ठीक है, उसको करेक्ट किया गया एंड उसको 9 करेक्ट किया गया विद फंडामेंटल। ठीक है, एंड देन बाद में वो जस्टिफाई भी हुआ कि एटॉमिक जो भी मास है बेरिलियम का वो 9 होता है। ठीक है, तो सेकंड ये था कि इनकरेक्ट एटॉमिक masses were corrected। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। ठीक है, कि बेरिलियम के केस में 13.5 से चेंज हुआ था 9 में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पहले वो एक कहीं ना कहीं बोल सकते हैं एरर थी या जो भी। ठीक है, 13.5 चला आ रहा था ना। अब डीमेरिट्स की अगर मैं बात करूँ, कुछ ऐसी बात जो कहीं ना कहीं मेंडलीव के साथ भी प्रॉब्लम थी। ठीक है, उसमें अगर हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट हम बोलेंगे कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वो अनसर्टेन थी। ऑल्दो वो तो अभी भी अनसर्टेन है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो अनसर्टेन ही है। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज आइसोटॉप की कोई जगह जो है वो फिक्स नहीं की, क्योंकि एटॉमिक मास के बेसिस पे बात चल रही है। तो क्या, तो एटॉमिक मास में आइसोटॉप का ध्यान ना रखना, ठीक है, वो एक प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो नोट डिफाइंड आइसोटॉप्स पोजीशन, नॉट डिफाइंड आइसोटॉप पोजीशन। एंड थर्ड, इनके कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मासेस में थे भी नहीं। जैसे आर्गन पोटेशियम की अगर बात करें, ठीक है, तो पोटेशियम का जो हमारा मास है वो कम होता है आर्गन से। तो कहीं ना कहीं इशू ये आया, ठीक है, कि आर्गन और पोटेशियम के पोजीशन में भी डिफरेंस आया। दैट इज सेम एलिमेंट, यस, सेम नहीं बात करें, सम एलिमेंट, दैट इज सम element are not in increasing atomic mass। जैसे कि आर्गन पोटेशियम, तो पहले क्या आ जाएगा 40 और फिर बाद में क्या आ जाएगा 39। ठीक है, पहले मास आ जाएगा यहाँ 40
और बाद में क्या है 39, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास यहाँ पर नहीं हुआ, ठीक है। एंड फोर्थ, क्यों ये बेसिकली अरेंज किया गया, क्या रीज़न है, किस तरह की प्रॉपर्टीज़ जो हैं बेसिकली इस तरह के अरेंजमेंट से जस्टिफाई हो सकती हैं, वो एक्सप्लेन नहीं किया। मतलब द कोज ऑफ पीरियोडिसिटी, ठीक है, वो मेंडलीव में क्लियर नहीं था। तो नॉट एक्सप्लेन कोज ऑफ पीरियोडिसिटी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कहीं ना कहीं मेंडलीव में फेल हुई थी, ठीक है ना। इसके बाद आया हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि मोजले का पीरियोडिक टेबल है, हेनरी मोजले, ठीक है, जिसे हम लोग आज फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हेयर इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये प्रपोज्ड किया था हेनरी मोजले ने। एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे कहीं ना कहीं ये पता चला था कि हम लोग एटॉमिक मास को बेसिस ले सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ के जो सिमिलरिटीज़ हैं वो बहुत अच्छे से अरेंज होते हैं, ठीक है। तो दैट इज प्रपोज्ड बाय हेनरी मोजले, ठीक है। तो ये बेस्ड था एटॉमिक नंबर पर, इट इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, ठीक है। एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था बिल्कुल सिमिलर, बस एटॉमिक मास वाली बात थी जैसे कि मेंडलीव में बात हुई थी, ठीक है। तो दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का कहना था दैट इज केमिकल एंड फिजिकल properties chemical and physical properties of elements are periodic function of atomic number, ठीक है। यहाँ बस ध्यान क्या रखना है, दैट इज ये एटॉमिक नंबर को लेकर है, ठीक है। अब एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें क्या किया गया, गामा रेस को, ठीक है, डिफरेंट मेटल्स पर, बेसिकली एक्स रेस थी, ठीक है। मतलब एक्सरे एंड गामा रे वाला चीज़ था कि रेस को डाला एंड उससे जो वेव्स निकली, रेज निकली, उनको कहीं ना कहीं एक ग्राफ पे प्लॉट किया, ठीक है। और उसमें कहीं ना कहीं ऐसा देखा कि हम लोग जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में रखते हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पर रखते हैं, तो एक पैटर्न मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं दैट इज bombarded he bombarded gamma rays on different metals and obtained x-rays of frequency न्यू, ठीक है। एंड किस तरह से प्लॉट किया, ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरह की थी, ठीक है, कि ये ग्राफ कुछ इस तरह से निकल कर आया कि यहाँ पर हमारा रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पर है हमारा एटॉमिक नंबर दैट इज़ जेड, ठीक है। एंड इस तरह का ग्राफ सिचुएशन में मिला, दैट इज़ लीनियर सा सिचुएशन यहाँ पर आया, ठीक है। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से थी कि रूट ऑफ न्यू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी, ठीक है। इस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी वाली इक्वेशन थी। तो कहीं ना कहीं ये पता चला कि फ्रीक्वेंसी अगर जेड के प्रोपोर्शनैलिटी में आ सकती है, दैट मीन्स काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ इसके सीक्वेंस में आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ए एंड बी जो है वो क्या है, ए एंड बी कांस्टेंट है, ओके। जेड क्या है यहाँ पर, एटॉमिक
नंबर, ठीक है, एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी। ओके, ठीक है। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक बेसिकली लॉ यहाँ से रेज हुआ। एंड नाउ इसके बेसिस पर इसमें चार चीज़ें बेसिकली डिस्कस थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। चार, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, चार ब्लॉक्स में बेसिकली हमारी जो पूरी पीरियोडिक टेबल थी वो डिवाइडेड थी, ठीक है। अब अगर इसमें हम बोलें तो 7th पीरियड थे, 7 पीरियड्स हैं। ये तो मॉडर्न पीरियड टेबल हम अभी भी यूज करते हैं। 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल, प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। नाउ अब इसमें हमें एक तो यहाँ पर इसके बाद एक पीरियोड टेबल बेसिकली ड्रॉ करनी है अपने नोटबुक में, ठीक है। वो ड्रॉ कर लें या चाहे चिपका लें, जैसे भी करना है। एक पीरियोड टेबल जस्ट इसके बाद जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जनरल जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है। वैसे मैं पीरियोड टेबल का सिचुएशन इस तरह का है, मैं अगर लेआउट बता दूं, ठीक है। यहाँ पर इस तरह की पीरियोड टेबल है। अच्छा, ये ड्रॉ नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, पीरियोडिक टेबल ही यहाँ बीच में बनानी है, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर हमारा इस तरह से कि लेफ़्ट साइड में जो है ये है हमारे एस ब्लॉक का पार्ट, ठीक है। एस ब्लॉक में दो ग्रुप हैं, ये है डी ब्लॉक, ठीक है, ये है पी ब्लॉक, ठीक है, एंड ये है हमारा एफ ब्लॉक। ओके, पी ब्लॉक में को छोड़ कर अगर मैं बात करूं, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, इन सब में क्या है, मेटल है। एस डी एंड एफ, एस डी एंड एफ, इन सब में क्या है, सिर्फ मेटल्स हैं, मेटल्स ओनली, ठीक है। बट अगर मैं पी ब्लॉक की बात करूं, पी ब्लॉक में मेटल्स भी हैं, ठीक है, मेनली नॉन मेटल्स हैं एंड कुछ मेटलॉइड्स भी हैं। मतलब जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मिक्स प्रॉपर्टी होती है, मतलब वो मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं और नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं। ओके, अब अच्छा, इस पीरियोड टेबल में अगर मैं आपको बताऊं, इसमें हॉरिजॉन्टल जो हैं वो तो पीरियड्स हैं, वर्टिकल जो हमारे हैं वो ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो कुछ नाम यूज़ किए जाते हैं जैसे टिपिकल एलिमेंट्स, ठीक है। तो टिपिकल एलिमेंट्स बेसिकली बोला जाता है थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट एक चीज़ होती है ब्रिज एलिमेंट्स। क्या होता है, ब्रिज एलिमेंट्स। ब्रिज एलिमेंट्स क्या होता है, दैट इज सेकेंड पीरियड एलिमेंट। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रिज एलिमेंट्स होते हैं। एंड थर्ड पॉइंट ये रहता है कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और बोला जाता है कि पीरियोडिक टेबल को मेनली रिप्रेजेंट कौन करते हैं, तो वो एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जो कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के तौर पे कहलाए जाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स वो होते हैं हमारे एस एंड पी, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, अब ना वन बाय वन करके हम लोग यहाँ पर इन पीरियड्स के बारे में, जो भी हमारे ब्लॉक्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो हेडिंग इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सेंस में अगर बात करें, या फिर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले डिस्कस करते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है
ऑल्दो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो हमारा एटॉमिक मॉडल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या भरा जाता है, n का s फिल होता है, फिर क्या होता है n-2 का f फिल होता है, फिर क्या होता है n-1 का d फिल होता है और n का ही p फिल होता है। n हमारा क्या है, जो सेल नंबर जिसे हम लोग बोलते हैं वो हमारा n है। इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल रहता है। सबसे पहले अगर हम बात करें s ब्लॉक की, फर्स्ट वन इज s ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में हमारा अगर सिचुएशन देखा जाए तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, या एस ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट उनको बोलते हैं जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक या एस सब सेल में जाता है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके। तो एस ब्लॉक एलिमेंट का फंडा क्या है, दैट इज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एस सब सेल ऑफ वैलेंस सेल। तो जो आउटर मोस्ट सेल है उसके एस सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन अगर एस में एंटर करा है तो देन फिर वो एस ब्लॉक की कैटेगरी में आता है। इसमें दो लोग हैं, दो ही ग्रुप हैं बेसिकली, वन इज ग्रुप 1, ठीक है, एंड सेकेंड है दैट इज ग्रुप 2। ग्रुप 2, ठीक है। अब ग्रुप 1 में कौन आते हैं, दैट इज अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स आते हैं ग्रुप 1 में, एंड सेकंड में कौन आता है, दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। दो ही ग्रुप हैं, दोनों में मेटल्स ही प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ कोई नॉन मेटल नहीं है। और मैं अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ, दैट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो वो होता है, पहले आएगा दैट इज इनर्ट गैस, ठीक है, एंड देन फिर आएगा NS1 से 2, मतलब दो ही ग्रुप है तो 1 से 2, ओके। तो जैसे एग्जांपल भी यहाँ ले लेते हैं, जैसे लिथियम की अगर मैं बात करूँ तो लिथियम क्या हो जाएगा, दैट इज 1s2 2s1। तो 1s2 किसका होता है, हीलियम का, दो इलेक्ट्रॉन तो हीलियम में होते हैं, तो हीलियम एंड देन फिर 2s1। अगर मैं अदर बात करूँ, मैग्नीशियम की बात अगर करूँ मैं, तो ये क्या होगा 1s2, 12 इलेक्ट्रॉन है, 2s2 2p6, ये 10 हो गए, एंड 3s2 3s2, ये वाला पार्ट जो है पूरा क्या होगा, वो नियोन का होगा, तो दैट इज नियोन 3s2, ठीक है। या तो s पे 1 आएगा या s पे 2 आएगा। ध्यान ये रहे कि जो आउटर सेल होती है वो क्या होती है, वैलेंस सेल होती है, मतलब n जो सेल होती है वो क्या होती है, दैट इज वैलेंस सेल होती है, ठीक है। n-1 जो होती है वो होती है हमारी पेनल्टीमेट सेल, दैट इज पेनल्टीमेट सेल, ठीक है। एन n-2 जो होती है, ठीक है, वो होती है प्री पेनल्टीमेट सेल, प्री पेनल्टीमेट सेल, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस में ये सेल्स हैं, अगर ये मेरी वैलेंस सेल है n, तो ये n-1 दैट इज पेनल्टीमेट, n-2 दैट इज प्री पेनल्टीमेट, ओके। ये हमारा डिस्कशन हुआ किसको लेकर, एस ब्लॉक की कहानी कुछ इस तरह से थी, ठीक है। नाउ सेकेंड अगर मैं बात करता हूँ अबाउट द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो पी ब्लॉक में कहानी हमारी थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला कि तीनों लोग इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन वाइज अगर मैं बात करूँ तो यही है कि लास्ट पी सब शेल में अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो पी ब्लॉक का हो जाएगा। तो यहाँ पर यही कहानी है कि जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है वो उसी का ही ब्लॉक बेसिकली रहता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन पी सब शेल ऑफ वैलेंस शेल, पी सब शेल ऑफ वैलेंस शेल। यहाँ पर जो ग्रुप्स हैं वो 13 टू
18 है, 13 to 18 ग्रुप जो हैं वो पी ब्लॉक में आते हैं, जिनमें मेटल्स भी होते हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स भी होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, तीनों ही प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम यहाँ पे लिखें, दैट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो आएगा दैट इज इनर्ट गैस NS2 और NP में 1 से लेकर 6, ठीक है, ये बेसिकली रहता है, ठीक है। नाउ फर्दर ये हो गई पी ब्लॉक की बात। मैं बात करूँ अगर डी ब्लॉक की, दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। डी ब्लॉक में जो हमने बीच वाला पार्ट था, ठीक है, उसमें अब देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये बात बोली गई है कि जो एस के इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो एन सेल में भरेंगे, पी के इलेक्ट्रॉन भी एन सेल में भरेंगे, डी के n-1 में भरेंगे और एफ के किस में भरेंगे, n-2 में फिल होंगे, ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं कि दैट इज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन, करेगा तो डी सब सेल में ही, ठीक है, डी सब सेल में एंटर ऑफ पेनल्टीमेट सेल, ठीक है, जो कि क्या है, सेकेंड लास्ट सेल है। पेनल्टीमेट सेल क्या होती है, दैट इज n-1 वाली, ठीक है। यहाँ अगर बात करें तो वो रहते हैं ग्रुप 3 से लेकर 12 तक के जो लोग हैं सारे, वो किस में आते हैं, डी ब्लॉक में, एंड इसमें सारे के सारे क्या हैं, मेटल्स प्रेजेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, दैट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो वो आता है हमारा पहला, दैट इज इनर्ट गैस, ठीक है। फिर आता है दैट इज NS में 0 से 2, मतलब कहीं कहीं केस में 1 भी होता है, 2 भी होता है, 0 भी होता है। ये थोड़ी सी बात करेंगे इस डिसकंटिन्यूटी की। n-1 के D को हम 1 से लेकर 10 तक फिल करते हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी के लिए n की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बिगड़ती है, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं बात होगी इस बारे में। नाउ डी ब्लॉक में ट्रांजिशन एलिमेंट जैसा टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब ये होता है, ठीक है, कि जिनके अंदर डी सब सेल हाफ फिल्ड ना हो, मतलब इनकम्प्लीटली फिल्ड मोड में हो, आइदर इन ग्राउंड स्टेट या फिर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोले जाते हैं। होते डी ब्लॉक के ही हैं, दैट मीन्स मैं यहाँ बोलूँगा दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स in which D block elements in which D subshell is not completely filled, ठीक है। जैसे अच्छा, इज नॉट कम्प्लीटली फिल आइदर इन ग्राउंड स्टेट और इन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ लिख देता हूँ इन ग्राउंड स्टेट और इन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। जैसे कि अगर बात करी जाए जिंक कैडमियम मरकरी की बात करी जाए, जिंक कैडमियम एंड मरकरी, इनमें क्या होता है कि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में भी फुल्ली फिल्ड रहता है, ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, मतलब इस केस में फिल्ड रहता है तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते हैं, दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। कहने का मतलब ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो हैं बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं लाई करते हैं ये, क्योंकि इनमें कंप्लीटली फील्ड रहता है स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में भी। जिंक +2 की अगर मैं बात करूं
तो जिंक क्या होता है आर्गन, ठीक है, और 3D10 ये होता है कॉन्फ़िगरेशन। तो मतलब +2 जो कि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें भी इसका कम्प्लीटली फिल्ड ही होता है, ठीक है। और जबकि कॉपर की बात करें, कॉपर +2 जो है वो क्या रहता है आर्गन 3D9 हो जाता है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं 10 से कम हो गया, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, बट ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। क्लियर? ओके। अब इसमें डी ब्लॉक में 3 सीरीज़ हैं, ठीक है, 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़। तो डिस्कस कर लेते हैं एक बार इनको भी। फर्स्ट वन इज़ 3D सीरीज़, ठीक है, ये पीरियड वाइज है। 3D सीरीज़ जिसे हम क्या बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। ये कहाँ से कहाँ तक होती है, ये जिंक स्कैंडियम से लेकर जिंक होती है, दैट इज स्कैंडियम टू जिंक। सिमिलरली ऐसे ही हमारी होती है 4D सीरीज़, जो क्या होती है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ होती है, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक होती है, ये ट्रियम से कैडमियम तक, 4D सीरीज जो बोलते हैं दैट इज एट्रियम से कैडमियम तक। नाउ नेक्स्ट इज 5D सीरीज, जो कि क्या है हमारी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, ठीक है। एंड ये लाई करती है फ्रॉम लैंथेनम हॉफनियम टू मरकरी, ठीक है। तो इस बीच में ये बेसिकली लाई करती है। ओके। नाउ नेक्स्ट जो इसका पार्ट है जो कि एफ ब्लॉक वाला है, ठीक है, एंड फर्दर प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक वाली जो कहानी है, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। यहाँ तक डिस्कशन हम लोगों ने लिया मेंडली पीरियड टेबल का, मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में बात करी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू।